नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झालावाड़ से। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में झालावाड़ के निर्भय सिंह सर्किल पर एकत्रित होकर वैलेंटाइन डे का विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बजरंग दल जिला सह संयोजक सचिन कश्यप ने बताया कि बजरंग दल प्रेम का विरोध नहीं करता है, क्योंकि प्रेम शाश्वत है, वासना नहीं है, और वैलेंटाइन डे के नाम पर एक दिन के वासना भरे प्यार का बजरंग दल हमेशा विरोध करता रहा है। वैलेंटाइन डे के नाम पर पश्चिमी सभ्यता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दिन पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, जिनको हमारे देश का युवा भूलता जा रहा है और पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है। झालावाड़ से महेश कुमार की रिपोर्ट। देवली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर मॉडिफाइड ट्रक से 490 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। थाना प्रभारी दौलतराम गुज्जर ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट में। रिलायबल इंफॉर्मेशन पे हमने जो इनपुट्स प्राप्त हुए उनके आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शराब से भरा हुआ बड़ा ट्रक जब्त किया, जिसमें कुल 490 हरियाणा निर्मित शराब की पेटियां और उसके साथ ही ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को अरेस्ट किया है, जो बिहार के रहने वाले हैं। प्रकरण में आपराधिक अभियोग दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है और गिरफ्तार शुदा मुलजिमान से पीसी रिमांड प्राप्त कर हनुमान नगर के कुचलवाड़ा गांव में देर रात 3 बदमाशों ने स्कॉर्पियो से आकर एक ट्रैक्टर चुराने की कोशिश की। ट्रैक्टर मालिक रामेश्वर के घर से चोरी कर बदमाश भाग ही रहे थे कि इसी दौरान गांव के एक युवक ने शोर मचा दिया। ग्रामीणों के जागने पर बदमाश स्कॉर्पियो में बैठकर भागने लगे, लेकिन गाड़ी सड़क किनारे रोड़ी में फंस गई। मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया, जबकि 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को रस्सी से बांधकर हनुमान नगर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों और स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फरार बदमाश की तलाश जारी है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। डीग जिले के गांव पुछरी परिक्रमा स्थित दाऊजी मंदिर में आज श्री हनुमान महोत्सव के साथ दाऊजी मंदिर महंत ब्रिज बिहारी शरण उर्फ विजय बाबा का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर महंत विजय बाबा ने मंत्री बेडम का ठाकुर जी के समक्ष लगे 56 भोग प्रसाद से सम्मान कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंत्री ज्वार सिंह बेडम ने कहा कि जन्मदिन ऐसा ही एक विशेष दिन होता है जो व्यक्ति के जीवन में खुशी, उल्लास और नई आशाओं का संचार करता है। वहीं जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने विजय बाबा को शुभकामना देते हुए कहा कि यह वह दिन होता है जब हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर उनकी उपस्थिति का उत्सव मनाते हैं, उनके जीवन के नए अध्याय का स्वागत करते हैं। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गंगधार थाना परिसर में सीएलजी की बैठक एसपी ऋचा तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इससे पूर्व जवानों द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक में गंगधार थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की गई। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सुझाव दिए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन ने चौमहला कस्बे के ट्रैफिक पुलिस लगाने और थाने पर रिक्त पद पर नियुक्ति करने की मांग रखी। इस दौरान एसडीएम गंगधार छत्रपाल सिंह, डीएसपी जयप्रकाश अटल, गंगधार थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी, उन्हेल थाना प्रभारी रामकरण कटारिया, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और सीएलजी सदस्य सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गंगधार से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। सीएलजी की बैठक में क्या प्रमुख मुद्दे रहे? आज गंगधार थाना क्षेत्र में सभी जो हमारे सीएलजी के सदस्य हैं, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षक और इस इलाके के जितने मौजूद लोग हैं, सभी के साथ में यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में प्रमुखतः जो मुद्दा आया वो गंगधार कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था और उसी के साथ साथ जो थाने में जाब्ते की कमी चल रही है उसको लेके मुख्य रूप से यहाँ के लोगों ने उठाया। इसी के साथ साथ ट्रैफिक नियमों को लेकर भी यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संख्या कैसे कम हो, इस पर भी आपस में विचार विमर्श किया गया। साइबर ठगी पर चर्चा की गई और उसी के साथ साथ जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं इस क्षेत्र के खास तौर से, उस पर बातचीत की गई। यहीं पर व्यापार संघ के सहयोग से एक हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जिससे लोगों में ट्रैफिक नियमों की पालना करने का एक जागरूकता का संचार है। हम ट्रैफिक को लेकर पहले सप्ताह मनाते आ रहे थे, फिर पखवाड़ा हो रहे, इस बार पूरा महीना, लेकिन अपने को कितनी सफलता मिल पाई इसमें होने वाले घायलों में और डेथ? देखिए, ट्रैफिक का जो राष्ट्रीय सुरक्षा माह बनाया गया उसमें ट्रैफिक एनफोर्समेंट में तो निसंदेह काफी अच्छी कार्रवाई हुई और जागरूकता कार्यक्रम भी पूरे जिला स्तर पर काफी जागरूकता कार्यक्रम किए गए। उसमें हेलमेट वितरण का काम भी किया गया, कहीं नुक्कड़ नाटक हुए, कहीं जागरूकता रैली निकली। परंतु क्योंकि झालावाड़ का मोस्टली जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर 2 व्हीलर्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो लोग आने जाने में अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, तो बाइक्स का ज्यादा यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स भी 2 व्हीलर्स के ज्यादा होते हैं क्योंकि रोड की क्वालिटीज अच्छी है। उसी को लेके आज की मीटिंग में भी चर्चा की गई कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स
और उसमें भी फेटल एक्सीडेंट्स की इस जिले में संख्या ज्यादा है। तो वो संख्या कैसे कम हो? वो संख्या तभी कम हो सकती है जब लोगों की आदतों में सुधार हो। और जो बेसिक नियम है ट्रैफिक के कि आपको हेलमेट लगाना है, फोर व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट लगाना है, और ड्रिंक करके अल्कोहल लेके आपको ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करनी है। इन सारी चीजों पे बातचीत हुई। इस तरह के कोई भी समाज में जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे आता है। तो मुझको पूरी उम्मीद है और पूरी अपेक्षा है कि आज की मीटिंग का भी प्रभाव रहेगा और हमारी जो आदतें हैं, जो हमारा व्यवहार है वो बदलेगा और उससे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संख्या में भी कमी आएगी। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी का भी एक मुद्दा रहा है में क्या कितना अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा मुख्यतः अवेयरनेस से ही जुड़ा हुआ है। साइबर ठगी का जो सबसे बड़ा समाधान है वो जागरूकता ही है कि उससे एक तो ठगी होने के चांसेस कम होते हैं और दूसरा अगर ठगी हो जाती है तो उस पर एक जो रेस्पॉन्स होता है, अगर विक्टिम जल्दी ही थाने को सूचित कर दे या जो साइबर हेल्पलाइन है उसको तुरंत सूचना दे दे तो उसको रिलीफ मिलने की काफी संभावनाएं रहती है। आज की एक सक्सेस स्टोरी भी आज की मीटिंग में चर्चा का विषय बना रहा कि यहाँ पर एक ग्रामीण व्यक्ति के साथ में 99,000 की ठगी हो गई थी। उसमें थाने के द्वारा काफी त्वरित रेस्पॉन्स देते हुए उसमें अच्छा कार्य किया गया जिससे कि वो टोटल उनका जो पैसा था वो रिफंड भी हो गया है। उस पर एक अच्छी त्वरित विधि कार्रवाई की गई। मेड़ता रोड पर हुए सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छापरी फांटा के पास रून सड़क में रोड पर आई गोलाई में मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के रोड के पास गड्ढे में गिर गए। बाइक पेड़ से टकराने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गोटन पुलिस मौके पर पहुंची और मेड़ता सीएचसी में दोनों का पोस्टमार्टम किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जालोर से 20 किलोमीटर दूर कलापुरा गांव में स्थित श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास द्वारा स्थापित व संचालित वेद लक्षण पथमेड़ा गो नंदीशाला कलापुरा, जहां वर्तमान में 1000 निराश्रित नर गोवंश की पूज्य भाव से सेवा हो रही है। नंदीशाला के संरक्षक श्री गोपाल दास महाराज ने बताया कि नंदराम दास महाराज पथमेड़ा की प्रेरणा से जयसिंह बापा जीवदया मंडल गाठियोल साबरकांठा से 80 गो भक्तों की टीम ने नंदीशाला में गोवंश के लिए जल सेवा में 16 गमाण बनवाकर गोमाता को समर्पित कर पूज्य गोमाता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि यह मंडल पिछले 10 वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ है। अब तक 1800 से ज्यादा गोवंश के लिए जल सेवा में गमाण बनवा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंडल में सभी महानुभाव 60 से अधिक आयु के हैं जो गुजरात से श्रमदान करने के लिए आए हुए हैं। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। गांव टोपरिया की राधा कृष्ण गौशाला में दानवीर काशीराम पिता जिराम भूकर निवासी कुंजी भादरा ने गौशाला में 51,000 रुपए का दान किया। विदित रहे, इससे पहले वे अनेक गौशाला में 1,75,000 रुपए का दान कर चुके हैं। गौशाला अध्यक्ष साहब राम ने कहा कि आज के युग में सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए सहारा बनता है। पुण्य मिलेगा। भगवान ने जिसे दान करने लायक बनाया है वो ही दान करता है। दानवीर काशीराम भूकर ने कहा कि मनुष्य को केवल सच्चा मार्ग भगवान ही दिखा सकता है। भगवान को करो हर दिन लाखों प्रणाम और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। दानवीर के परिवार का ग्रामीणों में गौशाला कमेटी ने आभार जताया और स्मृति चिन्ह देकर दानवीर को सम्मानित किया। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। अलवर शहर के मनु मार्ग स्थित गुरुद्वारे में शनिवार से 3 दिवसीय 101वां वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर नगर कीर्तन निकाला गया। साथ ही 48 घंटे का अखंड शब्द कीर्तन प्रारंभ हुआ। सुबह 9 बजे खंडेलवाल धर्मशाला गुरुद्वारा सुखधाम से नगर कीर्तन प्रारंभ हुआ और 11 बजे मनु मार्ग स्थित गुरुद्वारा पहुंचा। नगर कीर्तन के दौरान संगत ने संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज का पुष्प भेंट कर स्वागत किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। पहले दिन गुरुद्वारे में नितनेम साहिब, सुखमनी साहिब, चौपई साहिब के बाद निशान पूजा व अरदास हुई। इसके बाद खंडेलवाल धर्मशाला के पास स्थित गुरुद्वारा सुखधाम में सुबह 5:30 बजे आषाढ़ी वार का कीर्तन किया गया। फिर गुरु घर की ओर से संत सुखदेव शाह की स्मृति में अखंड पाठ रखा गया, जिसका 17 फरवरी को भोग पड़ेगा। सम्मेलन में बाहर से आने वाली संगत के लिए रुकने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। संगत की सुविधा के लिए स्वागत कक्ष भी बनाया गया है। वहीं सम्मेलन स्थल पर जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से प्याऊ लगाई गई है। जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने बताया कि 1000 लीटर ठंडाई का प्रसाद बरताया गया। गुरुमुख सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत हॉलैंड से भी संगत आई है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर 8 पुलिस निरीक्षकों का तबादला जेडीए में किया है। वहीं 2 पुलिस निरीक्षकों का तबादला जेडीए से आयुक्तालय जयपुर और 2 पुलिस निरीक्षकों को अजमेर रेंज और जयपुर रेंज में तबादला किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल के मुताबिक ब्रजभूषण अग्रवाल, अरुण कुमार पूनिया, गंगाराम खावा, मनीष कुमार शर्मा, ममता कुमारी मीणा, भारत सिंह राठौड़, राजेश कुमार पाठक, घनश्याम सिंह राठौड़,
को जेडीए जयपुर में लगाया गया है। वहीं नरेंद्र कुमार खीचड़ और सुरेंद्र कुमार सैनी को जेडीए से आयुक्तालय जयपुर में लगाया है। विक्रम सिंह को जेडीए से अजमेर रेंज और शिवनारायण यादव को जेडीए से जयपुर रेंज में लगाया गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे के हिंडौन रोड बस स्टैंड पर स्थित एक नाली में एक नवजात बालिका का शव मिला। मिली जानकारी के अनुसार बस स्टैंड के पीछे रहने वाले विजय सिंह नाली को साफ कर रहे थे। इस दौरान एक बालिका का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना खेड़ली थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह गुज्जर व नगरपालिका कर्मचारियों को दी गई। इस पर खेड़ली थाना प्रभारी ने नगरपालिका कर्मचारियों की मदद से बालिका के शव को खेड़ली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। विजय सिंह चौधरी ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। मेरी घर के पीछे एक नाली है पानी की, उसको मैं स्वाप कर रहा था, इसलिए मुझको पता लगा, धीरे धीरे करके लाया तो आगे पता लगा इसमें एक बच्चा पड़ा है, वो बाहर लेकर पटक दिया। फिर मैंने इनको सूचना कर दी, नगर पालिका को आपने सूचना? नगर पालिका को। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय चौधरी। अवैध बजरी खनन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सूंथड़ा ग्राम में उनियारा उपखंड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई पर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली एवं एक डंपर को जब्त किया गया है। कार्यवाही के दौरान ही 3 संदिग्ध ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर के आते हुए मिले, जिनको भी जब्त किया गया है। वाहनों को पकड़े जाने के बाद कानूनी कार्यवाही हेतु थाना बनेठा को मौके पर बुलाकर सभी वाहन एवं वाहन चालक पुलिस के सुपुर्द किए गए। उपखंड अधिकारी ने बताया है कि अवैध बजरी खनन के खिलाफ इस प्रकार की औचक कार्रवाई जारी रहेगी। उपखंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध खनन की कार्यवाही पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की एक सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। भाजपा के प्रभुलाल धाकड़ ने कांग्रेस के मनोज कुमार को 2023 मतों से हराया है। इस दौरान भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रविवार को जिला प्रमुख का चुनाव होगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आईजी राहुल प्रकाश एवं भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में चलाए जा रहे स्पेशल अभियान के तहत हलेना थाना प्रभारी जगदीश चंद्र और उनकी टीम ने जयपुर नेशनल हाईवे व क्षेत्र में लूटपाट की वारदात करने की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि 4-5 बदमाश कोई वारदात करने की फिराक में पुलिया के रोड के सारे पुलिया के नीचे बैठे हुए हैं, जिस पर हम पुलिस वहाँ पहुँची और उनकी जानकारी की तो वो कोई हाईवे पर लूट करने के इरादे से वहाँ इकट्ठे हुए थे, जिनको हमने 4 जनों को पकड़ा। एक वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया था, जिनके कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस और 2 सरिया, 1 लाठी बरामद की है। और उनके कब्जे में 2 मोटरसाइकिल, 1 बुलेट और 1 R15 मोटरसाइकिल जब्त की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है, पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा नगर निगम के महापौर राकेश पाठक के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। पाठक 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मीडिया से रूबरू हुए। मेयर की उपलब्धियों की बात करें तो कोरोना काल में सेवा कार्य महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। वहीं शहर के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी गई। इस दौरान मेयर ने क्या कुछ कहा, देखिए भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की इस रिपोर्ट में। जमीन पे अतिक्रमण है, उस पर हम लगातार सजग है। कुछ अतिक्रमणों को हटाने के लिए हमने पुलिस सुरक्षा की मुहैया कराने के लिए भी दे रखा है और अवैध अतिक्रमण ये भी एक नगर सौंदर्यीकरण का पार्ट है। इसको भी आप आने वाले 1 वर्ष में देखेंगे। आपकी अंधाधुंध लगने वाला जो प्रॉब्लम नहीं, अंधाधुंध अंधाधुंध निर्माण स्वीकृति कभी नहीं दी जा सकती है। निर्माण स्वीकृति 40 से अपने 150 करिए निर्माण, ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ सर, निर्माण स्वीकृति निश्चित पैमाने पे, निश्चित व्यवसायिक क्षेत्र पे, निश्चित रोड की चौड़ाई पे ही दी जा सकती है। अंधाधुंध जहाँ चाहे वहाँ निर्माण स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। जहाँ पे दी जा सकती है वहीं दी गई। भैया अगर गली में जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं, आपको क्या कह रहा हूँ, 2 बातें कही ना, जो है वो निर्माण हो रहा है, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो आ रही है सामने, उसके बारे में क्या प्लान है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर, ट्रैफिक की व्यवस्था में भी बैठे हैं। कुछ रोड चौड़े करने के प्रस्ताव है। एक तो सेवा सदन और एक अपने आरके कॉलोनी पारस 5 से लेके जो बोतल नेक खड़ा हुआ है, ये 2 चौड़े प्रस्ताव है। बाकी नगर निगम का 80% जो क्षेत्र है वो पुराना भीलवाड़ा है और गोपालगंज का इनका क्षेत्र है, वो पूर्ण से ही। और हमने वेरी फर्स्ट डे कहा था कि हम अतिक्रमण लोगों का रोजगार छीने बिना जितना हटा सकते हैं उतना हटाने का हर समय प्रयास करते रहते हैं, आगे भी करते हैं। जी, आपके नगर निगम में भर्ती को लेकर हमेशा विवाद हुआ, या भर्ती नहीं हो पा रही सफाई कर्मियों? देखिए, नगर निगम के अंदर भर्ती का जो प्रस्ताव है
वो पूर्णतः राज्य सरकार का है। हमने लगभग 700 कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा था और 400 की भर्ती का सरकार ने 498 की भर्ती का सरकार ने स्वीकार करके भेजा था, लेकिन पूरे ही राजस्थान में भर्ती रद्द हो जाने की वजह से नगर निगम भीलवाड़ा में भर्ती सर दो प्रश्न है मेरे। एक तो आपने महिलाओं के लिए मूत्रालय कहाँ बनवा रखा है, ये बताइए पूरे शहर में। मूत्रालय के 2-3 मूत्रालय के काम अभी जारी है। एक आजाद चौक, दूसरा जो बनने जा रहा है अपने रेलवे फाटक पे जो मांडल की टैक्सी है, 3 पिंक टॉयलेट के नाम से हमने निर्माण कार्य के टेंडर हो चुके हैं। 2 के वर्क प्रोग्रेस हो चुके हैं, 1 का काम शुरू हो चुका है, 1 का काम 1-2 दिन में शुरू होगा, दूसरे की निविदा प्रक्रिया थी। पार्किंग का काम, गाड़ियों की पार्किंग का काम कितने टाइम तक का हुआ है? पहले आजाद चौक में बनाने का था, क्या हुआ उसमें? आजाद चौक में पेड पार्किंग हम शुरू कर रहे हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन की जो पार्किंग होती है दिन के आधार पे, जिस रोज कार्यक्रम होगा उस रोज उसको खाली रख लेंगे, बाकी पार्किंग शुरू करेंगे। और कल ही मैं नए जिलाधीश महोदय से भी मिला हूँ, उनको भी मैंने कहा कि भोपाल क्लब प्लस भोपाल छात्रावास, इन दोनों को बाजार और हॉस्पिटल की पार्किंग के रूप में उपयोग होना चाहिए। दुर्भाग्य से पुराने डीएम साहब मौका देखने जाने वाले थे, हम उसके 1-2 दिन में ही उनका ट्रांसफर हो गया। नए डीएम सर से मैंने पहली मुलाकात में यही कहा है कि शहर की पार्किंग के इलाके 2-4 हमें विकसित करने हैं, तो मेरी नज़र में सबसे पहले भोपाल छात्रावास, भोपाल क्लब और आजाद चौक में डे टू डे पार्किंग की परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल पार्ट है। आजाद चौक हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक मुख्य। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।